नमस्कार, मैं डॉक्टर शशिकला तिवारी। आज आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जिसका नाम है AMH। इसका फुल फॉर्म होता है एंटी मुलेरियन हार्मोन। बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको बच्चा चाहिए होता है ना, प्राइमरी इनफर्टिलिटी के पेशेंट या सेकेंडरी सबफर्टिलिटी के पेशेंट, यानी कि कभी या तो प्रेगनेंसी हुआ नहीं है या फिर सेकेंडरी यानी कि प्रेगनेंसी हुआ है एक बार, उसके बाद प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है। पेशेंट्स बोलते हैं मैम मेरा AMH बहुत कम है, क्या करूं, कैसे करूं, बच्चा आएगा कि नहीं, क्या इस केस में IVF ही हमारे पास ओनली ऑप्शन लेफ्ट है। तो कुल मिला के इस पूरे टॉपिक के बारे में AMH का क्या रेलेवेंस है, AMH का हिंदी क्या होता है, हम लोग आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो पहली बात, AMH एंटी मुलेरियन हार्मोन, ये एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है, पर्टिकुलरली फीमेल्स के बॉडी में प्रोड्यूस होता है, ताकि मेल्स के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जब एक बच्ची बन रही है इन यूट्रस, वो सारे मेल्स वाले कैरेक्टर सप्रेस हो जाए। इसलिए इसको कहते हैं एंटी मुलेरियन हार्मोन। मुलेरियन मतलब जिससे लड़के का सारा डेवलपमेंट होता है, बॉय चाइल्ड का, बॉय फीचर्स का। सो एंटी मुलेरियन सप्रेसेस ऑल द फीचर्स ऑफ द बॉय एंड टेक अ स्मूथ डेवलपमेंट ऑफ अ फीमेल फीटस। सो दिस इज अ ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब एक तरह का प्रोटीन होता है जो हमारे ओवरीज यानी अंडेदानी से प्रोड्यूस होता है, फॉलिकल से। सो इसका रेलेवेंस सिर्फ प्रेगनेंसी में ही नहीं है, और भी चीज़ों में है। तो पहले प्रेगनेंसी, फिर बाकी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। यूजुअली एंटी मुलेरियन हार्मोन का लेवल जो होता है वो 1 से 3 के बीच में होता है। अब वो आपकी यूनिट्स पे भी डिपेंड करता है, कौन सा यूनिट है, इंटरनेशनल यूनिट है, नैनोग्राम पर डेल के हिसाब से। तो 1 से 3 यूजुअली वी कंसिडर टू बी नॉर्मल। 0.7 to 0.9 जो होता है उसको हम लोग लो नॉर्मल कहते हैं, और एकदम ही कम इज लेस देन 0.3। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इफ माय AMH लेवल इज लेस देन 1। पेशेंट्स पैनिक करते हैं, मैम मेरा AMH लेवल 0.75 है, क्या करूं, क्या मेरे को IVF ही कराना पड़ेगा? नहीं, IVF या IUI या नेचुरल कंसेप्शन या इंड्यूस कंसेप्शन, मतलब कि नॉर्मली खुद से बच्चा आ रहा है, हमारी कुछ दवाइयाँ देने से आ रहा है, या फिर हम लोग ट्यूब्स में बच्चा बना रहे हैं, ये सब चीज़ें सिर्फ AMH के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। AMH बताता है हमारे पास रिजर्व कितना है, एक फीमेल के पास कितना रिजर्व है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो फर्टिलिटी यानी बच्चा प्रोड्यूस करने के एबिलिटी को डिफाइन करता है। कई बार ऐसे भी मैंने पेशेंट देखे हैं जो 25 साल से बच्चा नहीं हो रहा है, IVF फेलियर हो गया है, जिसका AMH 0.5 है। उसका थोड़ा हमने काउंसलिंग करा, हस्बैंड वाइफ की थोड़ी सी फ्रेंडशिप कराई, एंड देन हमने थोड़ा सा इंड्यूस किया, ओव्यूलेशन इंडक्शन किया, एंड पेशेंट गॉट प्रेग्नेंट। सिर्फ प्रेग्नेंट ही नहीं हुआ, आफ्टर 9 मंथ एक हेल्दी बेबी डिलीवर हुआ। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट AMH अगर कम है तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है। यू हैव टू गो एंड कंटैक्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। ये तो बात हो गई इनफर्टिलिटी, यानी बच्चा होने या ना होने की क्षमता कितना AMH डिफाइन करता है। यानी इतना तो हम समझ गए वीडियो के इस पॉइंट पे कि AMH ही नहीं होता जो सब कुछ डिसाइड करेगा। सो बी होपफुल। अदर देन इनफर्टिलिटी देयर आर अदर सिचुएशन। AMH अगर ज़्यादा है तो भी खुश होने की बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ख़राब साइन भी हो सकता है, जैसे PCOS वाले पेशेंट, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। आज के टाइम में हमारे देश में यानी इंडिया में 90% ऑफ द एडोलेसेंट फीमेल्स दे आर हैविंग दिस कंडीशन PCOS। जिसको भी देखिए अल्ट्रासाउंड कराइए, इरेगुलर पीरियड हो रहा है, PCOS। क्योंकि आज के ज़माने में बच्चों का लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, ओवर स्ट्रेस हो गई है, इसलिए PCOS इज़ वेरी कॉमन। PCOS में AMH हाई होता है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे सिस्ट होते हैं, कुछ एक ख़राब बीमारियाँ जैसे कि कुछ एक कैंसर्स होते हैं, जर्म लाइन ट्यूमर्स होते हैं, उसमें AMH बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है। तो AMH कम ज़्यादा, ना तो दुखी हो ना खुश हो, न्यूट्रल रहें, और एक बिना किसी कलर्ड लेंस के आप अपने डॉक्टर साहब के पास जाएं एंड हैव अ डिस्कशन और समझिए कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। AMH के बारे में इतना ही। थैंक यू सो मच।